दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि कैसे गुजरात ने राजस्थान को रौंद कर क्वालिफायर 2 में जीत कर और फिर उसके बाद फाइनल में जगह बनाई। यहां पर यशस्वी भैया बहुत ही सस्ते में निपट गए, सिर्फ एक ही रन बनाए और वैभव सूर्यवंशी जिनको रन मशीन कहा जाता है, उन्होंने 7 छक्कों की मदद से 96 रन बनाए। हालांकि शुरुआत में उनकी पारी बहुत धीमी रही, लेकिन फिर भी वे चलते रहे और अपने लक्ष्य तक 96 बनाने में सफल रहे। हालांकि वो अपनी सेंचुरी नहीं लगा पाए, फिर भी उसके बाद जुरेल भैया भी सस्ते में निपट गए। हमें तो लग रहा था कि राजस्थान का जो स्कोर बोर्ड होगा वो लगभग 250 तक पहुंचेगा, लेकिन जुरेल भैया सस्ते में निपटे। उसके बाद जडेजा भैया ने तो मौज करा दी भाई। जडेजा भैया ने 45 रन बनाए, मौज ही करा दी उन्होंने। उसके बाद डी फरेरा आए। डी फरेरा ने 4 छक्के लास्ट में मारे, 4 छक्के लास्ट में मारे। राशिद चच्चा की कुटाई बहुत कायदे से कर दी। राशिद चच्चा की कुटाई डी फरेरा ने लास्ट में 4 छक्के लास्ट ओवर में मार के की। आप सोच सकते हैं कि कितना डोमिनेट किया होगा फरेरा ने राशिद खान के ऊपर, और चच्चा की कुटाई बहुत कायदे से की गई। उसके बाद सिराज भैया को केवल एक ही विकेट मिला पहली पारी में। रबाडा एंड होल्डर दोनों को 2-2 विकेट मिले और पहली पारी समाप्त हो गई। दोस्तों, पहली पारी में जो स्कोर बोर्ड था वो बहुत ज्यादा नहीं था, सिर्फ 214 रन का लक्ष्य दिया गया था राजस्थान के द्वारा गुजरात को डिफेंड करने के लिए, गुजरात को चेज करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुजरात के जो ओपनर हैं, टॉप 3 बैट्समैन, उनके लिए कितने रन हलवा हैं। उनके लिए भाई साहब 200 से 215 रन तो हलवा हैं। सिर्फ टॉप 3 बैट्समैन ही उनके सबसे मेन लीडर हैं जो उनको आगे लेके जाते हैं। गुजरात के दोनों ओपनर घर से ही सेट होकर आए थे। 200 रन तक, जैसे मैंने आपको बताया, 200 रन तक ये लोग तो हलवा समझ के खाते हैं। देखते ही देखते साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने अपना जो कारनामा है वो करना स्टार्ट कर दिया। आर्चर भाई विकेट लेने की कोशिश में थे, लेकिन दोनों ओपनर्स ने क्या बोला, पहली फुर्सत में निकल भगा दिया। और यहां पर इनका जितना प्लान था आर्चर भाई का, या जितने बॉलर्स थे राजस्थान के, उनका कोई भी प्लान सफल नहीं हो पाया। और साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने जबरदस्त पार्टनरशिप करके गुजरात को फ्रंट फुट पे लाके और राजस्थान को बैक फुट में डाल दिया। यहां पर साई सुदर्शन के 58 रन और शुभमन भैया के 104 रन की मदद से एक बड़ी पार्टनरशिप लग चुकी थी और राजस्थान को तो बैकफुट में डाल दिया गया भाई। उसके बाद क्या होना था, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मेलिटी होनी थी यहां पर। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती, फिर से हेड विकेट हो गए। कौन? शुभमन, साई सुदर्शन हेड विकेट होने के बाद शुभमन गिल भैया ने अच्छे से अपना शतक पूरा किया। उसके बाद वो अपनी टीम को जीतने की राह पर छोड़कर फिर आगे चले गए। और नॉर्मली लास्ट में राहुल तेवतिया और वाशिंगटन सुंदर ने छोटी छोटी और इंपैक्टफुल पारी खेलकर राजस्थान को जीत दिला दी और गुजरात को जीत दिला दी। और राजस्थान अब पूरी तरीके से आईपीएल 2026 से बाहर हो चुका है भाई साहब। सबसे बुरा तो उसके लिए लग रहा है। किसके लिए लग रहा है? वैभव सूर्यवंशी भाई के लिए लग रहा है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की, इतनी सारी पारियां खेली, इतने तगड़े तगड़े रन बनाए। लेकिन मैं तो कहना चाहूंगा कि वैभव भाई, आपको ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक ट्रॉफी हो यार। आपको क्या ही जरूरत है ट्रॉफी की। लेकिन यहां पर जिस तरह से डोमिनेट किया है गुजरात ने, अब देखना होगा कि फाइनल में प्रिंस वर्सेस किंग, विराट कोहली वर्सेस शुभमन गिल की जो लड़ाई है, ये जो कॉन्टेस्ट है, इसको कौन जीतता है और 2026 की ट्रॉफी कौन उठाता है। आरसीबी तैयार है और आरसीबी सबसे बड़ी दावेदार है इस खिताब को जीतने के लिए। लेकिन देखते हैं कि कौन, दोनों टीम्स में से कौन टीम आगे आती है और अपना जीत का दावा करके 2026 का ये टाइटल जीतकर आगे बढ़ती है। देखना होगा दोस्तों। जय हिंद।